Hello everyone, I am Srishti and today I am going to talk about repeated numbers. जी हाँ, repeated numbers क्या है? क्या आपने कभी repeated numbers देखा है? क्या ऐसा numbers कभी आपके सामने आए हैं जैसे कि 111, 333, 777, 8282, 3333 ऐसे मतलब repeated जो numbers pattern होते हैं. क्या आपने कभी ऐसे numbers देखे हैं? मैंने ऐसे नंबर्स बहुत बार बचपन से देखा है, लेकिन इसके बारे में मुझे पता नहीं था और इसके जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो भी मैं नहीं जानती थी। हमेशा जब मैं स्कूल के टाइम पे मान लो जब बोर्ड्स होते थे, जब मैं पढ़ाई करती थी तो रात जाग के जब मैं पढ़ाई करती थी हमेशा मैं 0000 देखती थी। तो मैं सोचती थी अच्छा 12 बज गए अभी रात के टाइम हो रहे थे, लेकिन ये मैं रोज़ देखती थी एंड उस वक्त ही मेरे फ़ोन के ऊपर आंख पड़ती थी। हमेशा उस वक्त ही मैं टाइम देखती थी। मुझे कभी कभी अजीब लगता था कि रोज़ मैं कैसे उसी टाइम पे फ़ोन देखती हूँ। शायद आदत सी हो गई है, शायद एक हैबिट हो गया है कि उसी टाइम पे मैच कर जाता होगा, कोइंसिडेंस होगा। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। रिपीटेड नंबर्स के बारे में मुझे 2 साल पहले पता चली और तब मैंने उसके बारे में एक्सपीरियंस किया। लगातार 2 साल मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, इसके बारे में जाना, इसके बारे में पढ़ा। गूगल में भी अगर आप रिपीटेड नंबर्स और एंजेलिक नंबर्स बोल के सर्च करेंगे आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मैंने कल मेरी एक फेसबुक से मुलाकात हुई है, एक सिस्टर जैसी है, उनसे मैंने बात की रिपीटेड नंबर्स के बारे में, क्योंकि उनका एक ग्रुप है फेसबुक में, उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स था 8282। तो मैंने उनको बोला कि ये तो आपका बहुत अच्छा नंबर है। तो उन्होंने बोला ये तो चेंज हो जाएगा क्योंकि मेंबर्स जुड़ते रहेंगे। तो मैंने बोला हाँ चेंज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो 9999 हो जाए या फिर 9393 हो जाए या फिर कुछ भी 10,000 के बाद आपका ऐसा हो जाए कि वो 11,11111 हो जाए। ठीक है, 11,111 मेंबर्स, तो वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन रिपीटेड तो हो ही सकता है। तो उन्होंने बोला ये तो कभी मैंने सोचा नहीं, ना ही सुना इसके बारे में, ना ही जानती हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, मुझे लगा था कि लोगों को पता होगा शायद इसके बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो इसीलिए मैं आज सबको रिपीटेड नंबर्स के बारे में बताऊंगी। रिपीटेड नंबर्स ये क्या होता है, ये सिंक्रोनिसिटी को बताता है कि मान लीजिए 1111, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। ट्विन फ्लेम नंबर्स बोला जाता है रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज 11 इज इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू मून एंड दैट इज़ रिलेशनशिप। बहुत कुछ ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे आपको। लेकिन जो आपका एक नंबर हो जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर नंबर फ्रेम हो जाता है, किसी के लिए वो 111 हो सकता है, किसी के लिए 777 हो सकता है, वो नंबर फ्रेम ना हमेशा हर जगह आपको दिखेगा। अभी दिखेगा कैसे? हो सकता है आप टाइम देख सकते हो, हर वक्त जब भी टाइम देखोगे उसी टाइम को देखोगे। हो सकता है आप किसी सिग्नल पे जा रहे हो, उसमें दिखाता है ना नंबर ऑफ़ सेकंड्स लेफ्ट, जब आप ट्रैफिक क्रॉस करते हो। अभी बहुत से लोग बाहर नहीं जाते होंगे, या फिर जाते होंगे तो नोटिस अगर करते होंगे तो देखिएगा वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सेकंड्स जो लेफ़्ट है सिग्नल को रेड से ग्रीन होने के लिए, उसमें भी आपको दिख जाता है। कभी 44 सेकेंड्स, कभी 55 सेकेंड्स, कभी 111 सेकेंड्स। ठीक है, तो वैसे आपको दिखेगा। फिर आपको दिख सकता है किसी एक फ़ोन नंबर में दिख सकता है, जब जैसे कि 8777 दिख गया, ठीक है, या फिर लास्ट में 111 या बीच में कुछ ऐसा नंबर्स, तो आपको दिख जाएगा। फिर आपका जो करेंसी नोट्स होते हैं हमारे, उसमें भी नंबर्स रहते हैं, उसमें भी दिखता है। यूट्यूब के लाइक्स में दिखते हैं, नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स में दिखते हैं, ठीक है, गाड़ी के नंबर प्लेट में दिख सकते हैं, बहुत से जगह में पोस्टर्स में दिख जाएंगे। ठीक है, जब मैंने इसके बारे में रियलाइज़ किया तब मैंने देखा कि ये हर जगह रहता है, हर जगह। ठीक है, बस आपको नोटिस करना है एंड इसको समझना है एंड तब ही आपको ये दिखेगा, उसके पहले नहीं दिखेगा। जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ ये तो ऐसा कुछ है। जो भी नंबर आपको दिखता है आप उसको गूगल कर सकते हो एंड उसके पीछे एक मैसेज रहता है, एंजेलिक मैसेज। ये न्यूमरोलॉजी से कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले से इसको रिसर्च करके मैसेजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये आगे से पहले से किया हुआ है। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, बस उसका जो मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्या रिपीटेड नंबर आपको मिनिमम 2-3 बार फॉलो करना है कि ये आ रहा है मेरे पास, तो आप उसका मैसेज गूगल करके सर्च कर सकते हो
अभी एक ही नंबर का बहुत से अलग अलग मैसेजेस भी होते हैं। मैंने सेव नंबर को बहुत अलग अलग बार जब गूगल किया, मुझे अलग अलग मैसेजेस भी मिले। आपको देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर मैसेज ना ऊपर आ जाता है कि दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, या फिर आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में। तो अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग मैसेजेस भी मिल सकते हैं, बट सिमिलर होता है। ठीक है, मैसेजेस क्या होता है वो मैं नहीं बता रही हूँ कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी किसी में, जैसे 111 में मैंने देखा था, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। समटाइम्स बोला जाता है दैट गॉड इज़ विथ यू, बट यू आर नॉट गेटिंग लाइक confident enough and you need to be confident enough so that you can go into the right track। ठीक है, तो कभी कभी ये आपका ऐसा भी होता है कि आप पॉजिटिव हो, कभी बोला जाता है कि आप पॉजिटिव तरीके से जा रहे हो, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करो। तो वैरी कर सकता है। टू रिलेशनशिप्स के लिए बोला जाता है, कुछ होता है फैमिली के लिए होता है, कुछ आपका विथ रिगार्ड्स टू मनी अगर कोई सोच रहा है तो आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में ये रिलेटेड रिपीटेड नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको मैसेजेस मिलता है उसको आप गूगल करके देख सकते हो। एंड रिपीटेड नंबर्स, एंजेलिक नंबर्स बोला जाता है, माना जाता है कि यूनिवर्स, क्योंकि हम भगवान को देख नहीं सकते, ठीक है, उनको महसूस कर सकते हैं। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं वो इशारे चाहिए होते हैं हमें। ठीक है, तो ये रिपीटेड नंबर्स एक तरीके का इशारा है जो आपको आपके लाइफ में चलते फिरते जब आप कोई भी चीज़ का क्वेश्चन करोगे, बहुत से लोगों को रिपीटेड नंबर्स के थ्रू मैसेजेस मिल जाता है। इसके अलावा भी यूनिवर्सल बहुत से साइंस होते हैं, बहुत से एनिमल्स के साउंड्स होते हैं, या फिर एनिमल्स होते हैं, या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, जिनके थ्रू आपको बहुत सारे सिंबल्स भी मिल जाते हैं, साइंस मिल जाते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट, जैसे कि मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पाइडर दिखता है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिखता है, तो ये सब के पीछे भी अलग अलग रीजंस होते हैं। बटरफ्लाई इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पाइडर इज़ अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी। ये सब टाइम टू टाइम आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा। एंड रिपीटेड नंबर्स मैंने बता दिया कि इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी आपको रिपीटेड नंबर्स दिखे, ये ऑलवेज एक पॉजिटिव साइन ही होता है। उसके लिए क्या मैसेज है वो आपको मिल जाएगा। हमेशा जब भी आप रिपीटेड नंबर्स देखो तब स्माइल करना। पॉजिटिव मैसेज है तो उसको पॉजिटिव रिप्लाई देना। किसी ने आपको मान लो विश किया हैप्पी बर्थडे, आपने मुंह लटका के ऐसे बैठ गए, तो उसको अच्छा लगेगा, वो आगे आपसे कभी भी विश नहीं करना चाहेगा, या फिर आपसे बात करने की इच्छा उसकी चली जाएगी। ठीक है, तो कोई आपको विश करता है, रिपीटेड नंबर्स इज़ अ लाइक इशारा, आप बोल सकते हो, एक विश है या फिर एक सिंबल है जिसमें आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। तो उसको आप हमेशा, उसको जैसे ही मिले तो आप स्माइल करो। अगर हो सकते तो आप थैंक यू बोल सकते हो, या फिर आप कुछ भी, मतलब उसमें पॉजिटिव कुछ आप इंटरेक्ट कर सकते हो उस नंबर से कि अच्छा मुझे तो एक रिपीटेड नंबर मिल गया, थैंक यू सो मच, मुझे इसके बारे में जानना है, आई एम वेरी एक्साइटेड। अब जैसे भी इसको एक्सप्रेस करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ज़रूर याद रखना कि जैसे ही आपको दिखे ना वो एक पॉजिटिव साइन है, तो आपको हमेशा हैप्पी हो जाना है, उसको देख के स्माइल ज़रूर करना है। ठीक है, स्माइल करने से वो पॉजिटिव वाइब्स और इंक्रीज़ हो जाती है, उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो और आपके लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज मैंने रिपीटेड नंबर्स के बारे में बात की। अगर आप लोगों को कोई भी नंबर्स पैटर्न्स दिखते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।